जब भारत ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंकाया, आखिर किस वजह के चलते बढ़ती गई इतनी गोपनीयता? किसको चकमा देना चाहता था भारत? कैसे भारत ने रचा इतिहास? दोस्तों, आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तारीख थी 11 मई और साल था 1998। हमारे मुल्क की तरफ से 3 परमाणु हथियारों का परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहे। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण और किए गए। उनमें भी भारत को निराशा हाथ नहीं लगी। भारत ने 3 दिन के अंदर 5 परमाणु परीक्षण किए, जो पूरी तरह से सफल रहे। बस इसी ने ही पूरे देश को खुश होने की एक वजह दे दी। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी आगे आए और उन्होंने भारत के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाने की घोषणा कर दी और भारत परमाणु शक्ति से लैस होने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश था जिसने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर साइन नहीं किए थे। आगे बढ़े उससे पहले आपको ये समझा देते हैं कि एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन के बीच हुआ था। इस समझौते का लक्ष्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु हथियारों के खात्मे की ओर कदम बढ़ाना है। खैर, अपने इस कदम के साथ ही भारत का पूरी दुनिया भर में अलग ही तरह का भौकाल टाइट हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जब पोखरण परीक्षण पर संसद में जवाब देने उतरे तो उन्होंने दुनिया को साफ संदेश दिया कि यह भारत बदला हुआ भारत है। दुनिया से आंख मिलाकर चलना और हाथ मिलाना इसको आता है। ये किसी भी तरह के प्रतिबंध से नहीं झुकेगा। इस पोखरण से जुड़े कई किस्से ऐसे हैं जिन्हें कभी पूरा नहीं सुनाया गया। लेखक राज चेंगप्पा की इसी को लेकर एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था वेपन्स ऑफ पीस। इस किताब में उन्होंने कई ऐसे किस्से लिखे जिससे पूरी दुनिया हिंदुस्तान की जाबाजी से रूबरू हो सके। राज चेंगप्पा के मुताबिक इन परमाणु विस्फोटों से पूरी दुनिया चौंक से गई। उसको ये समझ ही नहीं आया कि आखिर भारत ने इन विस्फोटों को इतना सीक्रेट कैसे रखा। यहाँ तक कि CIA जैसी एजेंसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। असल में दुनिया मानती थी कि CIA की नज़रें हमेशा पोखरण पर अपनी सैटेलाइट के जरिए लगी रहती हैं, पर परमाणु परीक्षण से जुड़ी टीम ने इस मामले में जो होशियारी दिखाई और CIA को मूर्ख बनाया, उसे भी परमाणु विस्फोट जितना ही महत्वपूर्ण समझा गया। राजस्थान में उस समय ठंडी हवा बह रही थी, बहुत शांत माहौल था। तभी कुछ आदेश दिए गए और ट्रक और बुलडोजर तेजी से स्टार्ट होकर पास के हाल ही में खोदे गए कुओं की ओर बढ़ने लगे। शांत माहौल मिनटों में खत्म हो गया और मशीनों की तेज आवाजें आने लगी। कुएं को मिट्टी से ढकने में मशीनों का साथ बेलचा लिए हुए आदमियों ने दिया और जल्द ही कुएं में न सिर्फ बालू भर दी गई, बल्कि कुएं के ऊपर बालू के छोटे छोटे पहाड़ बना दिए गए। उनमें से निकले थे मोटे मोटे तार। कुछ ही देर में उनमें आग लगा दी गई और एक तेज विस्फोट हुआ, जिससे मशरूम के आकार का एक बड़ा सा ग्रे रंग का बादल बन गया। 20 लोग उसे आशा के साथ निहार रहे थे। नंगी आंखों से कुछ देखा तो नहीं जा सकता था, पर तभी उन वैज्ञानिकों में से एक ने जोर से अपनी मुट्ठी बांधी और तेजी से हवा में हाथ लहराते हुए कहा कि पकड़ सको तो पकड़ लो। इसके बाद तेजी से हंसी के ठहाके गूंजने लगे। वो लोग समझ चुके थे कि वो जिस मिशन पर हैं वो पूरी तरीके से सफल हो चुका है। अगले दिन अमेरिका की एजेंसी CIA ने उस विस्फोट की अपनी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें डाउनलोड की और सिर खुजाते हुए उनके वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर इतने सीक्रेट ढंग से भारतीयों ने यह परमाणु परीक्षण कैसे कर डाला। भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को खासकर इस काम के लिए चुना गया था। इस रेजिमेंट के कमांडर थे कर्नल गोपाल कौशिक। इनके संरक्षण में ही भारत के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना था। उन्हें इस मिशन को सीक्रेट रखने का काम भी सौंपा गया। इस बात को रेजिमेंट ने इतने अच्छे ढंग से निभाया कि भारत ने मई 1998 में जो 5 परमाणु हथियारों का परीक्षण किया, उसे CIA की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक माना गया।
अरबों रुपये खर्च करके अमेरिका ने पोखरण पर नजर रखने वाले 4 सैटेलाइट लगाए थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने इनके रहते ही ये कारनामा करके दिखा दिया। ये ऐसे सैटेलाइट थे जिनके बारे में कहा जाता था कि जमीन पर खड़े भारतीय सैनिकों की घड़ी में हो रहा समय भी देखकर बता सकते हैं। CIA ने तो यहां तक हाँक रखा था कि इन सैटेलाइट्स के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है। इन सारे दावों को धत्ता बताते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दुनिया भर में अपनी धाक साबित कर दी। पाकिस्तान बलूचिस्तान की चंगाई पहाड़ियों के पास परमाणु परीक्षण करता है। उसके मुकाबले भारत के पास पोखरण में छिपकर सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए साधन बहुत कम थे। थोड़ी बहुत कटीली झाड़ियां जो पोखरण में उगी थी उसकी भी लंबाई बस कंधे तक थी। इन सब के बावजूद बिना शक होने दिए 58 इंजीनियर 1.5 साल तक प्रैक्टिस करने में कामयाब रहे। 1982, 1995 और 1997 में वहां पर छोटे मोटे ब्लास्ट हो चुके थे, जिससे अमेरिका को अंदाजा भी हो गया था कि भारतीय परमाणु परीक्षण का प्रयास कर रहे हैं। पर इसने भारतीयों को ये सिखाया कि कौन सी गलती फिर नहीं दोहरानी है। 1998 का ऑपरेशन सफल होने के बाद आर्मी के चीफ जनरल VP मलिक ने कहा था कि सालों साल हमारे लड़ाकों ने वहां रेत में बेहतरीन काम किया, पर अभी तक हम इसके बारे में कभी बात नहीं कर सकते थे। ये ऑपरेशन वाकई बिल्कुल आसान नहीं था। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में कई तरीके की सावधानियां बरती थी। इसी क्रम में भारतीय हाइड्रोजन बम का नाम व्हाइट हाउस और एटम बम के एक दस्ते का नाम ताजमहल रखा गया। इन बमों का यह अजीब नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अफसर मानते थे कि जितना अजीब नाम होगा याद रखने में उतनी ही आसानी होगी। हालांकि डिप्लोमेटिक तौर पर ये बड़े विवादित नाम थे। ऐसे ही तीसरे बम के दस्ते का नाम भी कम विवादित नहीं था। उसका नाम था कुंभकर्ण। इसकी खास बात यह थी कि अपने नाम के हिसाब से ये काफ़ी वक्त तक निष्क्रिय ही पड़ा था। मई 1998 में 6 बमों के दस्ते यूज हुए थे। इनमें से आखिरी 3 का नाम नवताल रखा गया। शॉर्ट में NT1, NT2, NT3। इनमें से केवल 5 बम ही फोड़े गए। NT3 को कुएं से निकाल लिया गया। इसे निकालने का आदेश दिया था R चिदम्बरम ने, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। इसके पीछे चिदम्बरम का मानना था कि जो रिजल्ट उनकी टीम को चाहिए था वो तो उन्हें मिल ही चुका। ऐसे में एक और डिवाइस को बर्बाद करने का क्या मतलब। DRDO के तत्कालीन चीफ APJ अब्दुल कलाम और AEC के चेयरमैन R चिदम्बरम इस ऑपरेशन में शामिल 2 बड़े वैज्ञानिक थे। इनके साथ दोनों ही संस्थाओं के 80 और वैज्ञानिक भी इसमें शामिल थे, जो कि परीक्षण स्थल का जायजा लेने के लिए जाते रहते थे। सभी को आर्मी की वर्दी में परीक्षण स्थल पर लेकर जाया जाता था और साथ ही सभी के नाम झूठे रखे गए थे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इन लोगों के इतने सारे नाम हो गए थे कि एक बार एक बड़े वैज्ञानिक ने मजाक में कहा कि वैज्ञानिकों के लिए नाम याद करने के बजाय अपने फिजिक्स के कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान है। अटल बिहारी वाजपेयी पूरे मिशन को लीड करके चल रहे थे। उन्होंने टीम को कह दिया था कि वो खुलकर काम करे, उसे किसी भी तरह की दिक्कतें पेश नहीं आएंगी। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में कोड वर्ड में बात की जाती थी। क्या सियरा अभी कैंटीन में विस्की पिला रही है? क्या स्टोर आ चुका है? कैंटीन का मतलब होता था सीक्रेट चैम्बर। विस्की का बम दस्तों और साइंटिस्ट माने सियरा होता था। DRDO की टीम को चार्ली, BRC की टीम को ब्रावो और मिलिट्री को सीक्रेट भाषा में माइक कहा जाता था। वाकई अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जो कर दिखाया वो सचमुच ऐसा काम था जिसने सभी के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया था। बाकी दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।